के विद्यार्थी ध्यान देंगे। सत्र 2020-21 के पाठ्यक्रम पर आधारित उनकी जो अर्धवार्षिक या वार्षिक परीक्षाएं होती हैं उनमें उनका प्रश्न पत्र कैसा होता है, अर्थात प्रश्न पत्र का प्रारूप कैसा होता है, उसको हम इस व्हाइट बोर्ड पर लिखित रूप में आपको समझा रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ लिखा है समय 3 घंटा 15 मिनट। तो आपका ये जो प्रश्न पत्र होता है ये बोर्ड द्वारा निर्धारित समय है, वो 3 घंटे 15 मिनट का होता है। बोर्ड ने 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र को भली भांत ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए दिया हुआ है। यहाँ लिखा है पूर्णांक 70, अर्थात आपकी जो लिखित परीक्षा होती है, आपकी अर्धवार्षिक या वार्षिक परीक्षा, उसमें आपके सामाजिक विज्ञान विषय का प्रश्न पत्र 70 अंकों का होता है। इसमें खंड क और खंड ख आप देख रहे हैं लिखा हुआ है। तो आपका जो प्रश्न पत्र होता है वो 2 खंडों में विभक्त होता है, बटा होता है। खंड क में जैसा आप देख रहे हैं यहाँ लिखा है इतिहास धन नागरिक शास्त्र, अर्थात खंड क में इतिहास और नागरिक शास्त्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और खंड ख में भूगोल और अर्थशास्त्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए पहले हम आपको खंड क से परिचित कराते हैं। खंड क में आपके प्रश्नों की संख्या कुल 14 होती है। 14 प्रश्न होते हैं जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न, अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और मानचित्र से संबंधित प्रश्न होते हैं। अब आइए देखते हैं उनकी प्रश्नों की संख्या क्या होती है और वे कितने कितने अंक के होते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं प्रश्न संख्या 1 से 6 लिखा है, 1 से 6 अर्थात 1 2 3 4 5 6। प्रथम 6 प्रश्न ये बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है। अब बहुविकल्पीय प्रश्न कैसे होते हैं, जैसे प्रश्न पत्र में दे देगा कि वह स्थान जहां 4 मीनार स्थित है। अब इस प्रश्न का उत्तर विकल्प के रूप में आपके प्रश्न पत्र में होगा, क ख ग घ करके दे देगा, जैसे नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद। अब इसमें एक विकल्प सही है। मान लो आपको घ विकल्प हैदराबाद सही लगता है तो उस सही विकल्प को चुनकर आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। इसमें कुछ लिखना नहीं होता है, केवल सही विकल्प को चुनकर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है। प्रश्नोत्तर नंबर 1 का घ हैदराबाद, बस। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न संख्या 7 से 9 लिखा हुआ है, अर्थात 7 8 9 ये अतिलघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं और प्रत्येक अतिलघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक का होता है। 3 प्रश्न होते हैं, 3 दूना 6 अंक का होता है। अतिलघु उत्तरीय प्रश्न जो पूछा जाता है तो उसमें आपको लिखना होता है। यदि पॉइंट में पूछता है तो कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा, जैसे वनों से 2 अप्रत्यक्ष लाभ बताइए, तो आपने 2 अप्रत्यक्ष लाभ 2 बिंदु 2 पॉइंट में लिख दिया तो आपको 2 नंबर पूरा मिलेगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 और 11 अर्थात 2 प्रश्न ये लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं और प्रत्येक लघु उत्तरीय प्रश्न 3 अंक का होता है। तो 2 प्रश्न होते हैं तो 3 दूना 6 अंक। इससे आगे आप बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 और 13 ये 2 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में आपको अथवा वाले प्रश्न भी मिलेंगे, जैसे कोई प्रश्न दिया रहता है तो उसका अथवा भी रहता है, आपके पास विकल्प रहता है, या तो आप वह प्रश्न करें या उसका अथवा प्रश्न करें। और ये प्रत्येक प्रश्न जो है 6 अंक का होता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 14 जो खंड क का अंतिम प्रश्न होता है, प्रश्न नंबर 14 ये मानचित्र से संबंधित प्रश्न होता है। इसमें आपको 5 प्रश्न मिलेंगे, क ख ग घ अंग करके। अब मानचित्र से संबंधित प्रश्न होते कैसे हैं, जैसे उसमें पूछ देगा कि वह स्थान जहां गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है,
अब आपको यह पता होना चाहिए कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा आप उस नगर और स्थान को भारत के मानचित्र में दर्शा नहीं पाएंगे। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि गेटवे ऑफ इंडिया जैसे मुंबई में स्थित है। आपको लेकिन इस पर केवल आधा अंक मिलेगा। जब आप मुंबई को भारत के मानचित्र में यथास्थान दर्शा देंगे तब उस पर आपको आधा अंक और मिलेगा। तो आधा और आधा मिला के तब पूरा आपको 1 अंक मिलेगा। तो आधा अंक आपके सही उत्तर पर और आधा अंक उचित स्थान पर दर्शाने पर मिलता है, तब आपको पूरा 1 अंक प्राप्त होगा। ऐसे ही 5 प्रश्न होंगे। आपका यहाँ पर खंड क समाप्त होता है। इसके बाद खंड ख, ये बिल्कुल खंड क की तरह ही होता है। जितने बहुविकल्पी प्रश्न खंड क में होते हैं, ख में भी उतने ही बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। अल्पउत्तरी प्रश्नों की संख्या, लघुत्तरी प्रश्नों की संख्या, दीर्घ उत्तरी प्रश्नों की संख्या बिल्कुल सेम टू सेम होता है, बिल्कुल सेम, कोई अंतर नहीं होता है। मात्र एक अंतर आप देख सकते हैं, प्रश्न संख्या 28। जैसे इसमें प्रश्न नंबर 14 मानचित्र से संबंधित प्रश्न था, ऐसे ही खंड ख में प्रश्न संख्या 28 जो है ये मानचित्र से संबंधित प्रश्न होता है। इसमें आपको कुछ इस तरीके के प्रश्न मिलते हैं, जैसे कावेरी नदी को भारत के मानचित्र में दर्शाइए। अब कावेरी नदी को दिखाने का अपना एक संकेत प्रश्न पत्र में बना होगा, कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी बना देंगे। तो आपको कावेरी नदी के उद्गम स्थल से लेके उसके मुहाने तक आपको उसी संकेत का प्रयोग करना है वहाँ पर जो आपके प्रश्न पत्र में दिया होगा। अगला प्रश्न से पूछा जा सकता है चाय उत्पादक क्षेत्र। अब चाय का उत्पादन जहाँ पर होता है तो भारत के मानचित्र में प्रश्न पत्र में जो भी संकेत दिया होगा आप उस उत्पादक क्षेत्र के स्थान पर उसी संकेत को बना देंगे, तो आपको पूरा 1 अंक प्राप्त होगा। तो आपका कुछ इस तरीके का होता है ये प्रश्न पत्र। ये पूरा प्रारूप आपके सामने है। खंड क 35 अंक का, खंड ख 35 अंक का, दोनों मिला के 70 अंक का ये पूरा प्रश्न पत्र होता है। इसके बाद की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।